हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम फिजिकल टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फैटिग्यू टेस्ट क्या है, इम्पैक्ट टेस्ट, टियर टेस्ट, हार्डनेस और एब्रेशन रेजिस्टेंस, ये सब देखेंगे किस तरह से हम टेस्ट करते हैं। फर्स्ट, फैटिग्यू टेस्ट के है क्या? साइक्लिक मैकेनिकल स्ट्रेस ऑफन कॉजेज अ स्ट्रक्चरल चेंज और फ्रैक्चर ऑफ पॉलीमर मटेरियल। मतलब साइक्लिक मैनर में यदि मैकेनिकल स्ट्रेस दें कि आपका जैसे टेम्परेचर का ही दें कि आपका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब जिस तरह उसे स्ट्रेस देना, मतलब तो यदि कोई हम साइक्लिक मैनर में कोई मैकेनिकल स्ट्रेस दें तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉलीमर मटेरियल जो होता है आपका, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाता है। तो हम जो है साइक्लिक मैकेनिकल स्ट्रेस देख के ये देख रहे हैं कि कितनी हमारी पॉलीमर के अंदर जो है आपका कितना ज़्यादा है वो आपका जो है स्ट्रेस को झेल पा रहा है। Fatigue tests for polymer material are normally described as stress versus number of cycles curves. तो fatigue टेस्ट हम पॉलीमर्स का किस तरह से करते हैं कि आपका स्ट्रेस को हम साइकिल्स में दे रहे हैं, तो कितने साइकिल्स में जो है उस पर मतलब कि उसके पॉलीमर के में कितना जो है स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है या आपका उसका फ्रैक्चर हो जा रहा है। तो हम इसमें जो आपका कर्व प्लॉट करते हैं वो लोड स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स के अलोंग हम जो है आपका जो है कर्व हम उसमें प्लॉट करते हैं। सेकेंड टेस्ट है इम्पैक्ट टेस्ट। एन इम्पैक्ट टेस्ट यूजुअली यूज टू एवेलुएट द ब्रिटलनेस ऑफ अ मटेरियल अंडर स्ट्रेस अंडर हाई स्ट्रेन रेट्स। मतलब जब हम उसे जो हाई स्ट्रेस देते हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जब हम उसे ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं तो आपका क्या है, टूट जाता है। तो इम्पैक्ट टेस्ट क्या मेज़र करता है आपका, ये यूजुअली क्या एवेलुएट करता है, ब्रिटलनेस कि कितना आसानी से टूट रहा है, कितना आपका देरी से टूट रहा है। तो किस चीज़ का टेस्ट कर रहा है, ब्रिटलनेस का टेस्ट हो रहा है इम्पैक्ट टेस्ट से बेसिकली। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सैंपल पर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। अब इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई आपका, मतलब कितना हमने फोर्स दी, मतलब कितनी एनर्जी हमने उसके ऊपर अप्लाई की एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपके सैंपल के, कि वो आपका टूट जाए। इन मोस्ट केसेस रप्चर इन पॉलीमर सैंपल्स में बी डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। मोस्टली केसेस में हमने जो है इसे अब 2 क्लास में डिवाइड किया आपका, जो आपका इसे एक ब्रिटल और एक डक्टाइल में। ब्रिटल रप्चर क्या है, occurs if the material behave elastically up to point of failure। ब्रिटल रप्चर आपका क्या है, तब होता है जब मटेरियल हमारा क्या है, एक मतलब जो है पर्टिकुलर पॉइंट तक मतलब इलास्टिसिटी शो करता है, दैट इज डज नॉट यील्ड और ड्रॉ। Whereas in ductile rupture the specimen is permanently distorted near the point of failure। ब्रिटल रप्चर में क्या है हमारा कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या है आपका, वो क्या है, इलास्टिसिटी अपनी रिगेन करता है। लेकिन डक्टाइल रप्चर में क्या है कि स्पेसिमेन जो है आपका परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है आपका नियर द पॉइंट ऑफ फेलर। मतलब एक ब्रिटल में क्या है, एक पॉइंट तक तो आपका जो है इलास्टिसिटी रिगेन करता है, लेकिन क्या है डक्टाइल रप्चर में क्या है, वो आपका परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है नियर द पॉइंट ऑफ फेलर। ब्रिटल फेलर इज करेक्टराइज बाय लैक ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स। जो ब्रिटल फ्रैक्चर फेलर है उसे हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, बाय द लैक ऑफ डिस्टोर्शन, मतलब वो डिस्टोर्शन आपका झेल नहीं पा रहा है, डिस्टोर्शन ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स। Impact strength of plastic is commonly measured by test in which a pendulum with a massive striking edge is allowed to hit the specimen। हम impact strength कैसे देखते हैं प्लास्टिक की, इसमें क्या करते हैं, हम एक पेंडुलम की हेल्प से, एक जो स्ट्राइकिंग पेंडुलम है उस पर स्पेसिमेन पे हम हिट करते हैं आपका। फ्रॉम द ट्रेवल ऑफ पेंडुलम आफ्टर ब्रेकिंग द स्पेसिमेन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू कॉज द ब्रेक। अब आपका जो पेंडुलम का ट्रेवल है आफ्टर मतलब जो स्पेसिमेन को के टूटने के बाद का जो ट्रेवल का डिस्टेंस है, पेंडुलम पहले उस तक जाएगा, उसे स्ट्राइक करेगा, फिर वापस आएगा। तो आपका जो वो वापस आने वाला जो उसका रास्ता है, हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब आपका कितने समय में आपका वो जो आपका उसने वहाँ से ट्रेवल किया, फ्रॉम द ट्रेवल ऑफ पेंडुलम आफ्टर ब्रेकिंग द स्पेसिमेन को तोड़ने के बाद जो वो वापस ट्रेवल कर रहा है, तो उसे हम क्या है मेज़र कर लेंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, एनर्जी पता करते हैं कि उसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। ये हमारी क्या है, ये इतनी एनर्जी हमने उसे दी, ये एरिया क्या है अब बता रहा है, एब्जॉर्ब एनर्जी, स्ट्रेस स्ट्रेन के लॉन्ग इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये आपका क्या है, ये ब्रिटल है और ये आपका डक्टाइल है। टीयर रेजिस्टेंस क्या है, टीयर रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल ए मटेरियल कैन विदस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टीयरिंग।
मतलब टीयरिंग के इफेक्ट को कितना विदस्टैंड, कितना तक झेल जाता है, उसे हमने कहा टीयर रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स वी से दैट टीयर रेजिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ ए सैंपल एबिलिटी टू रेजिस्ट टीयरिंग। आपका टीयरिंग को रेसिस्ट करना जो है उसे टीयरिंग को कितना आपका रेसिस्ट करता है, उसके मेजर को हमने टीयर रेजिस्टेंस कहा। टीयर स्ट्रेंथ इज यूजुअली द मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ मटेरियल। टीयर स्ट्रेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम लोड को मटेरियल की थिकनेस से डिवाइड करके हम जो है टीयर स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं। टीयर स्ट्रेंथ, दिस वर्ड इज टीयर, टीयर स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय थिकनेस, ये हमने निकाल ली F/T। इन वन टेस्ट ऑफ टीयर स्ट्रेंथ स्पेसिमेन इज टोर्न अपार्ट एट कट मेड बाय शार्प प्लेट। इसमें हम कैसे मेजर करते हैं? एक पार्ट पे उसके कट लगा देते हैं किसी शार्प प्लेट से, वो देखते हैं आपका मतलब कितना समय बाद आपका टीयर होता है। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय फॉलिंग पेंडुलम एंड वर्क डन इज मेजर्ड बाय रेजिडुअल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम। इसमें भी क्या है, हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कैसे? बाय फॉलिंग पेंडुलम, वही जैसे पेंडुलम से हम स्ट्राइक करते हैं। एंड द वर्क डन इज मेजर्ड बाय द रेजिडुअल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, और वर्क मतलब वो उसके ऊपर हिट कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, तो हम क्या है उसे मेजर कर लेते हैं। तो पहले हम क्या किया, स्पेसिमेन पे हमने कट लगाया, मतलब वो कितने टाइम, कितना उसका टीयर रेजिस्टेंस है, कितनी देर में आपको टीयर हो रहा है, तो हमने एक शार्प ब्लेड से एक जगह हमने कट लगा दिया और उसके बाद उसके क्या कर रहे हैं, पेंडुलम से हम उसे हिट कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कितना टीयर रेजिस्टेंस उसके अंदर है। अब हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इज द मेजर ऑफ अ मटेरियल सिस्टम टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन। आपका जो हार्डनेस क्या है, मतलब किसी चीज़ को हम दबा के देखते हैं तो वो दब पा रही है नहीं है, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसे दबाने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, तो उससे हम क्या पता करते हैं कि हार्डनेस कितनी हार्ड है मटेरियल। Most hardness tests for plastic are based on resistance to penetration by an intender pressed into plastic under a constant load। एक constant load उसके ऊपर हम अप्लाई करके उसे प्रेस करते हैं, दबा के देखते हैं आपका कि कितना एनर्जी के में आपका वो दब पा रहा है, नहीं दब पा रहा है, उसे हम मेज़र करते हैं, पता करते हैं कि कितना हार्ड हमारा मटेरियल है। लास्ट है abrasion resistance. Abrasion resistance in plastic usually takes the form of a scratch test in which the material is subjected to many scratches, usually from contact with the abrasive wheel or a stream of falling abrasive material। इसमें क्या करते हैं, abrasion resistance कहते हैं कि चीज़ कोई मतलब जर्जर होकर कोई चीज़ टूटना, तो हम क्या करते हैं इसमें एक स्क्रैच डाल देते हैं, बहुत सारे स्क्रैच डाल देते हैं मटीरियल की सरफेस पे आपका। कैसे? एब्रेसिव व्हील की हेल्प से, स्ट्रीम ऑफ फॉलिंग एब्रेशन मटेरियल की हेल्प से हम उसके ऊपर क्या स्क्रैच डाल देते हैं। द डिग्री ऑफ एब्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय लॉस ऑफ वेट फॉर सेवरल डैमेज बट इन मोर यूजुअली मेजर्ड बाय एविडेंसेस ऑफ सरफेस मेयरिंग सच एज लॉस ऑफ ग्लॉस और डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स इन द ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को क्या है मतलब कितने टाइम में वो आपका टोन हो रहा है, अपना जो ग्लॉसीनेस हो रहा है, आपका कितने समय में मतलब वो आपका जो है डैमेज हो रहा है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि आपका कितना एब्रेशन को झेल पा रहा है, कितना एब्रेशन रेजिस्टेंस उसके अंदर है। ये थे हमारे फिजिकल टेस्टिंग के मेथड। थैंक यू।